श्री गणेशाय नमः। ओम वेद पुरुषाय नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा निरुक्त शास्त्र के अंतर्गत षष्ठम पाद का हम लोग अध्ययन करेंगे। मूल पंक्ति में ध्यान दीजिए। साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवः ते अवरेभ्यः असाक्षात्कृत धर्मेभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तः अवरे बिल्वं ग्रहणाय इमं ग्रंथं समाम्नाशिषु वेदं च वेदंगानि च। बिल्मं भिल्मं भाषणमिति वा। अब संस्कृत के साथ हिंदी अर्थों का ध्यान देंगे। ऋषयः अर्थात प्राचीन समय के ऋषि लोग साक्षात्कृत धर्माणः बभूवुः, प्रत्येक पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान किए हुए थे। ते वे अवरेभ्यः उत्तरकालीन असाक्षात्कृत धर्मभ्यः प्रत्यक्ष ज्ञान रहित ज्ञान विज्ञान रहित लोगों को उपदेशेन उपदेश के द्वारा मंत्राण संप्रादुः मंत्रों का दान करते थे, मंत्र पढ़ाया करते थे। अवरे उन उत्तरकालीन तदपेक्षया मंदप्रज्ञ पुरुषों ने उपदेशाय ग्लायन्तः उपदेश के लिए इस मौखिक पढ़ने से कष्ट अनुभव करते हुए बिल्म ग्रहणाय सरल उपाय के ग्रहण के लिए आसानी से वेदार्थ के परिज्ञान के लिए इमं ग्रंथम इस निघंटु ग्रंथ को वेदम च वेदंगानि च वेद और वेदांगों को समाम्नाशिषु ग्रंथित किया। बिल्म का शब्दार्थ उपाय है। बिल्म ग्रहणाय सरल उपाय के ग्रहण के लिए आसानी से वेदार्थ ज्ञान के लिए। बिल्म भिल्लम बिल्म का अर्थ भिलम भेदन से है, विस्तार है। भाषणम वा या प्रकाशन अधिक स्पष्टीकरण है। एवं बिल्म भिद से या भाष से बनता है। और जब बिल्म का अर्थ उपाय करते हैं तब बिल्म और भिल्म दोनों विभर्ति के रूप है। उपायो विभर्तु पेयम उपाय उपेय का भरण करता ही है, इसीलिए यह उपाय बिल्म या भिल्म कहलाता है। यह उपाय भाषण प्रकाशन भी कहलाता है, उपेय को प्रकाशित करता है। अब इस निघंटु कोश के विषय भेद से 3 विभाग हैं। यह दिखाते हैं कि यह जो निघंटु कोश है वह विषय के भेद से 3 भागों में उसको बांटा गया है। तो मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। एतावन्तः समान कर्माणो धातवः धातु दधातेः एतावन्ति अस्य सत्वस्य नाम ध्येयानि। एतावताम् अर्थानाम् इदम् अभिधानम् नैघण्टुकम् इदं देवतानां प्राधान्येन इदमिति तत् अन्यदैवते मंत्रे निपतति नैघण्टुकं तत्। अश्वं नत्वा वारवन्त अश्वामिव त्वा बालवन्तं बालाः दंशवारणार्थाः भवन्ति दंशो दशतेः। अब मेन अर्थ में ध्यान देंगे। एतावन्तः इतने समान कर्माणः धातवः समानार्थक धातु है। धातु दधाते है। धातु शब्द दुधाय धारण पोषणयों से औणादिक तुन प्रत्यय करके बनता है। जो अर्थ को धारण करे वह धातु कहलाता है। एतावंती और इतने
अस्य सत्वस्य इस द्रव्य के नाम धियानि नाम है, एतावताम अर्थानाम इतने अर्थों का इदम अभिधानम यह नाम है, यह वाचक है। इदम देवता नाम इस मंत्र में यह देवता नाम नैघंटुकम गौण है। देवता नाम प्रधान्येन देवताओं के अप्रधान होने के कारण यह नैघंटुक है। सो इस प्रकार इस निघंटु कोश के 3 विभाग हुए। पहला नैघंटुक कांड, इसमें एक अर्थ वाले अनेक धातु और नाम दिए गए हैं, जैसे गति कर्माण उत्तरे धातवो 22 अर्थात अगले 122 धातु गत्यर्थक है इत्यादि। एक अर्थ के अनेक धातु गिनाए गए हैं। पृथ्वी नाम धियानि उत्तराणि 21 अर्थात अगले 21 नाम पृथ्वी के वाचक है इत्यादि। एक द्रव्य के अनेक नाम दिए गए हैं। यह नैघंटु कांड हुआ। दूसरा एक पदिक या नैगम कांड कहा जाता है, जो 3 भाग में बांटा गया है। पहला तो हो गया कि नैघंटु कांड, दूसरा एक पदिक या नैघंटु कांड कहा जाता है। इसमें इतने अर्थों में यह नाम आता है, एतावताम अर्थानाम मिदभिधानम। जैसे आदित्य को भी आकुपार कहते हैं, समुद्र का नाम भी अकुपार इत्यादि प्रकरण का नाम नैघंटुक कांड या एक पदिक कांड है। इसमें इदम देवता नाम नैघंटुकम इदम प्रधान्येन, यह देवता नाम गौण है और यह प्रधान है इत्यादि विचार किया गया है। देवताओं के अप्रधान्या प्रधान समझने के लिए सुधारण गौण देवता का लक्षण करते हैं। तद यद अन्य दैवते मंत्रे निपतति नैघंटुकम तत अश्वम नत्वा वारवंतम अश्वमिमत्वा बालवंतम वालादंस वारणार्था भवन्ति दंसो दसते है। कहते हैं तत शो जत जो अन्य दैवते मंत्रे अन्य देवताओं के मंत्र में निपतति आता है, तत नैघंटुकम उसे नैघंटुक कहते हैं। अर्थात वह गौण देवता होता है और उस गौण देवता की नैघंटुक संज्ञा है। उदाहरण के लिए जैसे अश्वम नत्वा वारवंतः बंध्यात अग्नि नमोभिः सम्राजन्त मध्वराणाम। ये मंत्रार्थ है, हे अग्ने अध्वराणाम यज्ञ में सम्राजन्तः दे दीप्यमान अग्नि सब देवों के पूर्वत्वा मुझको वारवंतः वाल वाले अश्वम न घोड़े की तरह नमोभिः नमस्कारों से वंदन्या पूजते हैं, अर्थात तेरी स्तुति करते हैं। जैसे सबसे बलवान और तेज घोड़े की प्रशंसा की जाती है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र पहुंचाने में घोड़ा सबसे अधिक प्रशंसनीय अतएव स्तुत्य है। इसी प्रकार हे अग्ने तुम भी हमारे यज्ञादि सब कार्यों के अग्रणी हो, इसीलिए हम अपनी अभिप्रेतार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारी नमस्कार पूर्वक स्तुति करते हैं। इस मंत्र में अश्व नैघंटुक गौण और अग्नि प्रधान देवता है। वाला दंस वारणार्था भवन्ति ही, वाल डांसों के हटाने वाले होते हैं, अर्थात वारयन्ति इति वारा एव वालाह दंसे दसते है, दस डसने अर्थ वाले दंस धातु से बनता है। तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक हम रखेंगे। पुनः हम लोग कल इस प्रथम अध्याय के
पाठ को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।